भारत पाक बॉर्डर पर स्थित फिरोजपुर सिटी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में तृप्ता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में हरगोविंदपुर, पंजाब में हुआ। बाल्यकाल से ही आपको पढ़ाई में विशेष रुचि थी। भक्ति भाव और पवित्रता के प्रति विशेष आकर्षण के कारण आपको ब्रह्मा कुमारीज के हरगोविंदपुर सेवा केंद्र से ईश्वरीय ज्ञान मिला। सन 1965 में आपको संस्था की प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से और सन 1967 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सुअवसर मिला। ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु सन 1969 में आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1969 से 1980 तक आपने अमृतसर, चंडीगढ़, गुरदासपुर और बटाला में अपनी सेवाएं प्रदान की। आप सन 1980 से फिरोजपुर में ही रहकर ईश्वरीय सेवाएं संभाल रही हैं और आपके सानिध्य में सैकड़ों भाई बहनें अपना जीवन कमल पुष्प सम पवित्र बना रहे हैं। एक बार हम अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, गायत्री का मंत्र पढ़ती थी पहले, और जब मैं ऐसे बैठी हुई थी तो ब्रह्मा बाबा का, हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का कभी नाम नहीं सुना था, संस्था का मालूम भी नहीं था। तो ब्रह्मा बाबा ने आकर मेरे को बोला, सर्वधर्मान परित्याग, कि सभी को छोड़ मेरे को याद करो। जब बाबा ने ऐसे कहा तो मैंने कहा ये कौन है, मैंने इनको कभी देखा ही नहीं है। तो एकदम श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और लाल अक्षरों की लिखत भी मेरे सामने आई। तो मैंने समझा ये तो मैंने पढ़ाई की हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने मेरे को आत्मा का लेसन देना शुरू किया पहले दिन। तो जब मैंने सुना था बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन लाइट इतनी हुई उसी टाइम, बात मत पूछो। तो जब उसी दूसरे दिन फिर बाबा ने बाबा का परिचय देना शुरू किया, शिव बाबा का, कि परमात्मा का नाम शिव है, ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप। और फिर ऐसे रोजाना ही बाबा मेरे को लेसन देते रहे। फिर योग के विषय में बताया। तो मैं भी एकदम रेडी होकर के अपने सीट पर बैठ जाती थी कि मेरे टीचर ने आना है। तो बाबा रोजाना ही आकर के मेरे को पढ़ाते थे और फिर पढ़ा करके फिर लाइट इतनी होती थी जैसे बात मत पूछो, तो फिर चले जाते थे। तो वो एक जनी जैसे किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो उसका असर रहता है, इसी प्रकार मेरे को बहुत नशा रहता था इन बातों का। तो ऐसे चलते जब लेसन पूरा हो गया तो फिर रात के 2 बजे जैसे ब्रह्मा बाबा को वाणी के लिए बताते थे, तो बाबा ने 2 बजे मेरे को वाणी सुनानी शुरू की। तो सारी फैमिली के अंदर हम लोग रहते थे, माता पिता भाई सब। तो जब रात के 2 बजे मेरे को आवाज़ सुनने में आई तो मैं यकदम उठकर बैठ जाती थी, वाणी सुनती थी। तो हमारे मदर ने बोला कि आधी रात है, आप अभी सो जाओ, भक्ति करने का टाइम नहीं है। तो मेरे को अच्छा लग रहा था, तो उस टाइम मैं लेट गई। उसके बाद फिर मैं उठ करके बैठ गई, वो लोग तो सो गए। तो जब वाणी पूरी हुई तो सुबह के टाइम में फिर वो लिख लेती थी। तो मैंने इतने काफ़ी बड़े और 3 रजिस्टर भर लिए वाणी के। तो गीत मैं खुद ही बनाती थी। तो इतने में एक बार अचल बहन जी, जो श्री हरगोविंदपुर में सिलाई टीचर थे, तो उन्होंने स्कूल में बोला कि हमारे घर में एक देवी आई है, वो बहुत अच्छा प्रचार करेंगे। तो जैसे उन्होंने बोला अपने घर में बोल देना, तो जैसे उन्होंने बोला थे हमको भी बहुत अच्छा लगा, हमने बोल दिया। तो वहाँ हमारे लौकी की मदर कहते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे, आप तो पहले भक्ति बहुत करते हैं, हम तो आपकी छुड़ाएंगे। तो हम लोग चुप हो गए। चलो मैंने कहा हमको तो श्री कृष्ण जी का दर्शन दिन में 4 बार होता है, तो नहीं जाने देते, ठीक है। गली की जो लड़कियां थी उनके साथ मिलकर के छुप करके गई चंद्रमन दीदी के पास। तो जैसे मैं दीदी के पास गई तो दीदी, वहाँ त्रिमूर्ति का फोटो लगा हुआ था। तो जाते ही मैंने पूछा दीदी से कि ये कौन है, ब्रह्मा बाबा के विषय में। तो दीदी ने कहा आप किस लिए पूछ रही हो। मैंने कहा ये तो मेरे पास रोज ही आते हैं। तो दीदी कहते हाँ बताइए कैसे आते। दीदी को बहुत अच्छा लगा। तो दीदी गोद में लेके प्यार करने लगे जैसे छोटे, तब तो मैं छोटी थी। तो फिर सारा सुनाया। दीदी कहते अच्छा अभी आप फिर कब। मैंने कहा अभी मैंने जाना है, मैं चोरी आई हूँ।
तो दीदी कहते हैं फिर कब? मैंने कहा पता नहीं कब आऊँगी, लेकिन आऊँगी जरूर। तो घर में आते मैं ऐसे करती रही। पहले तो वो लौकी घर वाले मेरी पूजा करते थे, फूल चढ़ाने, पैसे चढ़ाने, जैसे कि देवी का रूप समझते थे। तो जैसे ही मैंने ये आश्रम के विषय में जानकारी की और बाबा ने मेरे को सब बताया, तो उसी अनुसार चलना शुरू किया, तो वो मेरे एकदम एंटी हो गए, मेरे खिलाफ हो गए। तो उन्होंने कहा कि अभी ये तो कहते कि शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो हमने तो सूरज इधर किधर हो जाए, हम तो लड़कियों को घर में कभी नहीं रखेंगे, ये असूल ही नहीं है। तो इसमें हम लोग चुप रहते थे, बोलते नहीं थे, बड़ों के आगे तो बोला भी नहीं जाता। इतने में मैं चुप करके अपना तपस्या करती रहती थी। तो बाबा रोज ही आकर के ना, ब्रह्मा बाबा मेरे को पूरा लेसन भी दिया और डायरेक्शन देते थे, आपके आगे ये बात आएगी, आप बच्ची उसका उत्तर ये दे देना, प्रश्न आएगा आपके आगे। तो सचमुच वही प्रश्न आता था तो मैं उत्तर दे देती थी। तो वो कहते थे कि आपको कौन पढ़ाता है? तो मैंने कहा मेरा भगवान पढ़ाता है। कहते हमको भी दिखाओ। तो मैंने कहा कि आपको नहीं वो भगवान मिलेंगे, क्योंकि आप तो हमको मना करते हो, तो कैसे मिलेंगे आपको? ऐसे करते करते हमारा जो अभ्यास बहुत मजबूत हो गया। तो एक बार अमृतसर से दीदी ने जाना था मधुबन, तो मधुबन जाना था। तो मैंने अपनी लौकिक मदर को बोला कि मैंने भी मधुबन जाना। कहते आपको सामने सेंटर है तो जाने नहीं देते, तो वहाँ कैसे जाएंगी? मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। तो मैंने सारी रात योग किया, तपस्या की। बाबा को बोला बाबा मैं तब जानूँ आप इस दुनिया पर आए हैं जबकि मैं मधुबन पहुँचूँ। तो मैंने जब दीदी को बोला दीदी मैंने भी मधुबन जाना, दीदी कहते कैसे जाएंगी? ये तो मैं ऐसे नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि वो तो बहुत सख्त स्वभाव की है, सारा शहर डरता हूँ उनसे, तो फिर हम कैसे लेके जाएंगे? मैंने कहा नहीं दीदी मैं अपनी मदर से परमिशन ले लिया, एक से तो लेनी चाहिए। दीदी मेरे को साथ, दीदी ने रास्ते में ऐसे मेरे को रखा जैसे फूलों माफक। तो वहाँ लेकर के गए तो बाबा के सामने, तब तो बाबा मिलते थे ग्रुप वाइज, तो बाबा बैठे हुए थे। जब मेरी टर्न आई तो मेरे को, जब बाबा को मैंने देखा तो मेरे को सचमुच ऐसे फील आई सच्चा बाप है तो मेरा यही है। तो फिर बाबा की गोद में गई। तो बाबा ने कहा बच्ची आप सूर्यवंशी में आएंगी, चंद्रवंशी में आएंगी? मैंने कहा बाबा ये तो हमारे पुरुषार्थ पर ही बात है। तो बाबा ने कहा कि आप श्री कृष्ण के बहुत नजदीक वाली आत्मा हो, आप सूर्यवंशी में आएंगी। तो बाबा ने बर्फी की टोली दी और फिर बाबा ने कहा चंद्रमणि इस कुमारी को आप अमृतसर न लेके जाना, दिल्ली म्यूजियम में छोड़ देना। तो दीदी कहते बाबा इसको बंधन है, ये वहाँ नहीं जा सकेंगी। तो बाबा ने कोई बात नहीं, जाते इसका बंधन खलास हो जाएगा, जैसे बाबा ने वरदान दिया। तो जब मैं वहाँ अमृतसर आई तो हमारे भाई भाभी पीछे आए थे पूछने के लिए, कहते हमारी तृप्ता कहाँ पर है? रानी बहन थी मुजफ्फरपुर वाली, वहाँ पर रहते। उन्होंने कहा भाई जी वो गुरदासपुर गए नहीं, अब भी आ जाएंगे। कहते कि गुरदासपुर किस लिए भेजा आपने, वो किस लिए गए? तो इतने में उन्होंने प्रसाद, कहते हमने प्रसाद आपका खाएंगे, हम तो जाएंगे ऐसे, हमारी बहन तो इधर नहीं। तो फिर जब मैं आई तो रानी बहन ने कहा तृप्ता जी आपको भाई बहन गए, तो बहुत गुस्से में थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा ने मेरे को कह दिया था कि आपके बंधन खलास हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जब मैं हरगोबिंदपुर गई तो यकदम वो आए भाई, कहते पहले ये बताओ कि आप कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलना, सच बताऊंगी, पर आप मेरे को कुछ कहना नहीं। कहते नहीं हमने कुछ कहते। तो जब मैंने कहा कि मैं मधुबन गई थी और वहाँ बहुत अच्छी जगह स्वर्ग है एकदम, और वहाँ पर आपको भी कभी जाना पड़ेगा, तो मुझे बाबा ने मेरे को प्रसाद दिया है, ये सौगात दी, आप ही ले लो। इतने में ना जैसे बाबा ने वरदान दिया था तो इसी प्रकार वो जितना उनको गुस्सा था, एकदम आंखें लाल थी, यकदम वो एकदम शीतल हो गए, हंसने लगे। कहते ठीक है अभी मैं आपको आके फिर समाचार सुनूंगा। इतने में रोजाना ही फिर वो जैसे उनके संस्कार बोल्ड हो गए, रोजाना ही वो ज्ञान सुनते रहे और फिर अंत में वो भी हमारे मददगार बने। कई प्रकार के पेपर आते थे और हमारे 5 भाई थे, तो अलग अलग उन्होंने पेपर दिए। जैसे वो दरवाजे में खड़े हो जाते थे, कहते हम आपको सामने सेंटर जाने नहीं देंगे। तो मेरी ये नेचर थी, क्लास तो मैंने कभी नहीं की थी क्योंकि छुट्टी नहीं थी, तो वो मैं ना वहाँ पर एक चक्कर लगा के आ जाती थी, आई और गई। वो किस लिए? मैंने कहा मेरी एब्सेंट ना लगे,
क्योंकि बाबा कहते कि गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। अचानक उनको पता चल गया कि ये तो प्याज नहीं खाती, खाना भी ठीक नहीं खा रही, बात क्या हुई। उन्होंने ना मेरे को डांटना शुरू किया। तो हमारा एक भाई था, हमारी मदर ने बोला हमारे भाई को, पर भी इसको डांटो, अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ये तो फिर कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसा हमारे घर में नहीं होगा। सूरज इधर को उधर हो जाए लेकिन हम लोग शादी जरूर करेंगे। तो हमारे भाई ने हमको डांटना शुरू किया। उन्होंने हमारी चोटी पकड़ कर हमको मारा भी। मैं उनको कहती शांति करो, शांति करो। तो वो कहते हम आपको डांटते हैं तो आप कहते शांति करो। तो इतने में ना हमारी मदर को देवी का दर्शन हुआ। जब देवी का दर्शन हुआ तो हमारी मदर ने हमारे भाई को बोला बस अभी कुछ नहीं कहना, हमने इनको देख लिया, हमारी किस्मत। बोला अभी क्या क्या हुआ। कहते नहीं अभी ना कुछ कहना, क्योंकि हमारी तकदीर जो थी वो हमको पता लग गया। फिर उन्होंने बताया कि ये देवी के रूप में इसको हमने देखा। तो फिर हमारे पांचों भाइयों ने खड़े होकर हमारे से माफी मांगी। कहते कि आप हमको माफ करना, हमने आपको बहुत डांटा है, मना भी किया, लेकिन हमको मालूम नहीं था। आप हमको कोई कुछ कहना ना, दिल से तो नहीं कुछ बोला। मैंने कहा मैं थोड़ी कुछ कहूंगी, लेकिन आप मेरे को मना क्यों करते थे। मैंने तो चलना ही ऐसे है और मैंने दुनिया के चक्कर में नहीं जाना, चाहे हमको खत्म कर दो, लेकिन दुनिया के चक्कर में हम नहीं जाएंगे। एक बार दीदी हमारे घर में भी आए। वो किस लिए आए, कहते कि अभी इसका पूरा बंधन ही खलास हो जाए। तो वहां पर माता ने बोला दीदी इनके घर में ना जाना, क्योंकि इनके भाई बहुत सख्त है। दीदी कहते कोई बात है। जब दीदी ने मेरे को बोला कि मैं आपके घर में आऊंगी तो मैं भी डर गई। मैंने कहा मैं ना जाने हमारे भाई दीदी को कुछ कहेंगे, पर मैंने अपने भाई को बोला अगर दीदी आए ना, मेरे को जो मर्जी कह दे, दीदी को ना कुछ कहना। तो वो कहते देखा जाएगा, टाइम बताएगा। तो फिर जब दीदी आए हमारे घर में तो दीदी ने कहा, हमारे भाई भी आए तो दीदी ने कहा कि आप तृप्ता के भाई नहीं हो, हमारे भी भाई हो। इतने में वो खुश हो गए। तो कहते कोई बात दीदी आप बताओ हमारी सेवा, हम आपकी क्या सेवा करें, यानी फ्रूट तो खाएंगे, दूध दाद। तो दीदी कहते कोई बात नहीं। कहते दीदी हम आपका आगे हाथ जोड़ते हैं, एक रिक्वेस्ट, आप जो कहेंगे सब ठीक है, बाकी हमारी बहन को ब्रह्मा कुमारी ना बनने देना। दीदी कहते ना मैं तो कहती नहीं ब्रह्मा कुमारी बने, तो ये तो आप ही मना करो, मैं तो नहीं कहती हूँ। तो फिर इतने में वो मतलब खुश हो गए कि ये ठीक है दीदी नहीं कहते। बाबा मेरे को गाइडेंस देते थे कि बच्ची ये आपको डराते कहते थे, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएंगे, हमारे भाई कहते थे। और कई कहते थे कि आप हम गाड़ी के नीचे सिर दे देंगे अगर आप ब्रह्मा कुमारी की तरफ ध्यान भी दिया। तो मैंने कहा मेरे के लिए कोई नहीं शरीर छोड़ेगा, ये तो मेरे को डराते हैं। बाबा ने कहा बच्ची कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आपको डराते हैं, बाकी आप चलते चलो। सिर्फ बाबा का मेरे को था, बाबा की शक्ति। और कोई भी माता हमारे घर में आती थी तो मेरे को मिलने नहीं देती थी। मम्मा ने कहा चंद्रमणि बारिश कौन सा तैयार किया है, और मम्मा दीदी ने यकदम मेरे को उठा के मम्मा की गोद में बिठा दिया। तो मम्मा ने अपने गले से हार उतार कर मेरे गले में डाल दिया। तो और भी आसपास की माताएं थी हमारे लौकी घर के साथ वाली, तो कहते इसके साथ मम्मा ने बहुत प्यार किया, हमारी लड़कियों के साथ तो नहीं। तो दीदी ने कहा इसकी लगन तो देखो कितनी है। वो इंसान को नहीं देखते, वो लगन को देखते हैं। इस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ चलता है।
हमने अपने चंद्रमन दीदी के पास रहे 5 साल, वहाँ पर भी लगातार हमने अपने दीदी से बहुत कुछ सीखा। और जैसे मेरे को कुछ नहीं आता था, यानी किचन का खाना बनाना, ये वो करना, हमने सब कुछ सेंटर में आके दीदी से सीखा। ये खुद कहते थे कि इनको पढ़ाई लिखाई में ज्ञान के लिए मैंने इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की, क्योंकि ये जैसे बाबा ने पहले इनको सिखाया हुआ था, संस्कार बहुत अच्छे थे, ऐसे दीदी सबको बताते थे। और फिर हमने वहाँ अमृतसर रहे और फिर चंडीगढ़ भी रहे, चंडीगढ़, अमृतसर और गुरदासपुर, तो इधर फिरोजपुर, जलालाबाद, फाजिलका, गुरुवर सैमम, दोट, इस प्रकार और भी सब जगह, होशियारपुर भी गए सर्विस करने, सब जगह जाते रहे। शुरू में हमारे में ये धारणा थी कि पहली बात ये थी कि सच्चाई से चलना, सच्चे दिल से हर एक के साथ सच्चाई से बात करनी। और भगवान का मेरे को शुरू से ही डर था कि जो दुनिया चाहे झूठी हो कैसी है, लेकिन दुनिया के साथ नहीं हमने चलना, हमने ईश्वर के साथ चलना। हमारा ये संकल्प था कि हमने सेकंड नंबर नहीं लेना, हर क्लास में फर्स्ट आना। इसी प्रकार इस ज्ञान में भी मैं ये सोचती थी कि मैंने कोई ऐसी बात जो बाबा श्रीमत देते हैं उसके बाहर नहीं चलना, श्रीमत के अंदर ही रहना है, जैसे बाबा कहते हैं। तो हम दूसरों को भी यही बताते हैं कि ज्ञान चाहे थोड़ा सुनो, लेकिन धारणा में ज़्यादा चलो, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है ना, उसी के नंबर लगते हैं। मैं बड़े दीदी के पास फिरोजपुर सिटी में 15 साल से रह रही हूँ और बड़े दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि सच्चाई, सफाई से चलना, जो भी हमारे दिल में होता है वही हमें बोलना चाहिए, और पवित्रता का गुण मैंने अपने जीवन में दीदी से धारण किया है। इतना अच्छे तरीके से दीदी समझाती है, वो हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। जो नहीं भी समझ लगता, हम दोबारा भी पूछें तो बिल्कुल खुशी से हमें वो क्लैरिफिकेशन देती है, तो हम खुश होते हैं, तो अगले दिन आने को जी करता है। यहाँ पर दीदी से हमको प्यार मिला है। हमारे दीदी इतने अच्छे हैं तो अपने लौकी बहन भाइयों से भी ऊपर हमको अच्छे लगते हैं। जब कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमको बहुत फीलिंग होती है कि हमारे दीदी जल्दी से जल्दी आए। दीदी ऐसे समझाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, और हमारी मुश्किल, किसी भी किस्म की मुश्किल हो हमें, तो ऐसी परिस्थिति में दीदी ऐसे समझाते हैं, हमारी मुश्किल एकदम आसान हो जाती है। हमारा जीवन यहाँ आने से एकदम सब सफल हो गया है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा
बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो दिखाया वो